बचाने के लिए परिवारवाद पर चोट करना होगा। पीएम मोदी ने परिवारवादी पार्टियों का नाम लेकर निशाना साधा। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों की पटना में 23 जून को हुई बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को पटना से कोई अच्छी जगह मिल नहीं सकती थी। लालू का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा कि जो लोग जेल की हवा खाते हुए बैठक में पहुंचे वो लड़ने की बात करते हैं। लोग जागरूक हैं, सोच समझकर वोट देने की अपील प्रधानमंत्री ने की। से बढ़िया जगह क्या हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं, जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल में से अनुभव लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा समाज की बदहाली के लिए पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए देश में समान नागरिक संहिता लागू यानी कि कॉमन सिविल कोड के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का हवाला अपने भाषण में दिया। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक का विरोध करने वाले दलों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मिस्र, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों का हवाला देते हुए भारत से सालों पहले उन देशों में ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां मुस्लिम बेटियों को नियम के नाम पर डराया जा रहा है। इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर
कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। तो पीएम मोदी ने सियासी दलों पर जात के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। बिहार में देखें तो कोई दलित, कोई महादलित, और उसमें भी नई राजनीति और समाज को बांट दिया। इसकी वजह से एक वर्ग दूसरे वर्ग को आशंका से देखने लगा। कुछ जातियों पर विशेष ध्यान और कुछ जातियों की उपेक्षा। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें, वहां भी कभी कभी राजनेताओं ने ऐसे कई समाजों को बर्बाद करके रखा है।